फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडजी वाईफाई कक्षा। मैं संदीप गंगवार आज आपके साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा हूं। फ्रेंड्स, आज से हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे और मुझे भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़ाना था। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं इस प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक आपको सिलेबस बताने वाला हूं कि क्या क्या सिलेबस होता है। इसमें सभी चीजें डिस्कस की जाएंगी, ए टू जेड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीटली डिस्कस किया जाएगा। और किस एग्जाम लेवल तक डिस्कस किया जाएगा, तो वो जो एग्जाम का लेवल रहेगा, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, वो रहेगा आपका गेट लेवल के लिए। गेट लेवल के लिए रहेगा। तो यहाँ पे अपन लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं समझना, क्योंकि बात होती है मैथमेटिक्स की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो क्लासेस रहेंगी वो थोड़ी सी लेंथी रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा उसमें। तो टॉपिक जो है, एक टॉपिक एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ऐसे चलेगा टॉपिक। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। ऐसा कर सकते हैं कि हम क्वेश्चन लें, क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग टॉपिक को समझें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं पहले हम टॉपिक को समझें, देन उस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन की सीरीज को लगाएं और उनको समझें कि जो हमने टॉपिक पढ़ा था उससे ये मिलता जुलता है या कॉन्सेप्ट वहां लगता है या नहीं लगता है। ऐसे हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की गेट के लिए रहेंगी। आपके गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप जो भी पढ़ते हो, जहां भी पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, या फिर ऑनलाइन ही पढ़ते हो या सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ते हो, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप कहीं पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लासेस में या फिर कहीं ऑनलाइन क्लासेस में, तब भी आप देखते हैं, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा या फिर एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कोई एक यूनिट है, यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं यूनिट के एक आपको शॉर्ट नोट्स भी दूंगा। एक से दो लेक्चर में शॉर्ट नोट्स भी उसके कंप्लीट कराएंगे, तो वो लेक्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को मैं अपनी साइड से 100% आपको कराऊंगा। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है, समझना है। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप जहां जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िएगा। आपकी इच्छा है, आपकी लाइफ है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आज हम करने वाले हैं, और किस लेवल के लिए रहेगा, वो गेट एग्जाम के लेवल के लिए होने वाला है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जहां भी आता है, जिस भी एग्जाम में आता है, चाहे वो कोई छोटे लेवल का एग्जाम हो, कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहां ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आता है, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी में आता है, ठीक है, तो उसके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जहां भी ये ऐसी सब्जेक्ट आता है, या फिर आपके कोई कॉलेज लेवल पे आता है, सेमेस्टर लेवल पे है, तो आप भी देख सकते हैं उस वीडियो को, बट वहां पे इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि अपन लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। तो कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी नॉलेज को जज कर सकते हैं, बट अपन लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो होगा एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस चीज को हम समझते हैं। सिलेबस को आज हम समझते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। सिर्फ मैं टॉपिक के नाम लिखूंगा, उस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में जहां से मुझे जो टॉपिक सही लगेगा कि वहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, तो उस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स टॉपिक्स या कहें यूनिट, या फिर कहें यूनिट्स जो है, यूनिट्स। फर्स्ट वन इज लीनियर फर्स्ट वन इज लीनियर लीनियर अलजेब्रा। फर्स्ट वन इज लीनियर अलजेब्रा। पहले मैं टॉपिक के नाम लिख देता हूँ, यूनिट के नाम लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं चलो लिख ही देता हूँ, लीनियर अलजेब्रा। देन सेकंड वन इज द calculus. Second one is the calculus. Third one is the differential equation. Third one is the differential equation. Fourth one is the complex function. Complex function. Fifth one is the probability. probability and statistics. Sixth one is the probability, and then sixth one is the numerical methods. Seventh one is the transform theory.
and eighth one is the last topic, second order partial differential equation, PDE, partial differential equation, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके 8 टॉपिक हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, या फिर 8 यूनिट है। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, न्यूमेरिकल मेथड, ट्रांसफॉर्म थ्योरी एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 8 टॉपिक हैं, ये 8 यूनिट है। अपन लोगों को इनको 1 बाय 1 कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ इसमें वेटेज की बात करूं कि किस टॉपिक का क्या वेटेज रहने वाला है, तो सबसे पहले मैं सिर्फ यही कहूंगा, वेटेज तो सबका ही इंपॉर्टेंट है, आपको सभी चीजें पढ़नी है, आपके पास टाइम है तो आप सभी चीजें पढ़िए। फिर भी अगर आप वेटेज की बात करें तो ये जो 4 यूनिट है, इनिशियल 4 यूनिट है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 4 यूनिट कंप्लीट की हैं तो आपका समझ लीजिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मोस्टली पोर्शन आपका कवर हो गया, या फिर ये कहें कि जितने क्वेश्चंस आने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो मेनली इन 4 टॉपिक से आती है, इन 4 यूनिट से आती है। ठीक है, तो इन चारों यूनिट में क्या है, या फिर बाकी यूनिट में भी क्या है, बाकी की जो 4 यूनिट बची है इनमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं उस चीज को ही डिस्कस करने आया हूं आपके साथ। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जब जो यूनिट स्टार्ट होगी तो उस चीज को वहां डिस्कस किया जाएगा। देखो फ्रेंड्स, लीनियर अलजेब्रा में आपको पढ़ना है मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स के बेसिक को पढ़ना है। मैट्रिक्स का बेसिक क्या होता है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होती हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड द वेरियस फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ये सब मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किसमें किया जाएगा भाई, ये आपका लीनियर अलजेब्रा में डिस्कस किया जाएगा। मैट्रिक्स का कंप्लीट डिस्कशन क्या होगा, यहां होगा, और क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। स्पेशली गेट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज होती है मैट्रिक्स वाले टॉपिक से, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कंप्लीट डिस्कशन, लो लेवल टू हाई लेवल, इसी चीज को एग्जाम्पल की फॉर्म में भी देखेंगे, एग्जाम्पल से भी समझेंगे, और बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन को भी समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से डायरेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की, वो भी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका यूनिट मैट्रिक्स का या फिर आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के बेसिक क्या फंक्शनिंग होती है, कि डायगोनल मैट्रिक्स में 2 डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ऐसे आइगन वैल्यूज की बारे में पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें पूछ सकते हैं जो कि सिंपल आपकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होती है। तो इस चीज को हम यहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो इन चीज को हम देखते हैं वहां पे। सेकेंड पार्ट इज द कैलकुलस। कैलकुलस वाले पोर्शन में हमको डिस्कस करना है, सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना है इसमें लिमिट को डिस्कस करने के बाद हमें ये देखना है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, बेसिक फॉर्मूलेस क्या होते हैं, और उनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये इस चीज को यहां डिस्कस किया जाएगा। कैलकुलस आपने पहले भी पढ़ा होगा, 11th 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो बट क्या है, इसका लेवल क्या है, यहाँ से थोड़ा इंजीनियरिंग लेवल का है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो फंक्शंस हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं, थोड़े से टफ हो गए, तो उस चीज को हम समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज, उसकी थ्योरम्स को, और इसके अलावा लिमिट वाले प्रोसेस को भी हम यहाँ समझेंगे कि लिमिट क्या होती है, लिमिट कैसे लगाई जाती है किसी फंक्शन पे, या लिमिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें, ये कैलकुलस क्या था, ये कैलकुलस आपका 11th का टॉपिक था, 11th 12th का टॉपिक था, बट इसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज करना है उसको यहाँ समझना है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, लिमिट के क्वेश्चंस बनते हैं, 100% क्वेश्चन बनता है कैलकुलस वाले टॉपिक से, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। देन द थर्ड वन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कि आपको कोई फंक्शन दिया, आपने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक इक्वेशन बनाई, आपने उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, 3 बार आपने डिफरेंशिएट किया तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। अब क्या हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, सिंगल ऑर्डर भी हो सकती है, डबल ऑर्डर भी हो सकती है, ट्रिपल ऑर्डर हो सकती है, या nth ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके बेसिक फंक्शन निकालना है कि किस फंक्शन की वो डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो इस चीज को निकालने के लिए अपने पास कुछ रूल्स थे, कुछ
फॉर्मेट दिए गए कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इस फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन के टाइप बहुत बनते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप उसे दो टाइप की डिफरेंशियल मान लीजिए इक्वेशन है, ए टाइप और बी टाइप, आप बी टाइप की सॉल्व करने के लिए बैठे, उसमें कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ए टाइप का, तो ऐसा नहीं है, तो वहां से सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है वहां से सॉल्व ही ना हो, कॉम्प्लेक्स हो जाए आपका क्वेश्चन। तो इस चीज को समझने के लिए अपन लोगों को सभी डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप पढ़ने पड़ेंगे, और उन्हीं टाइप को सॉल्व करने की जितने भी पॉसिबल वे हैं, जितने भी पॉसिबल वे या जितने भी आइडियाज दिए गए हैं, उनको समझना है, उनसे क्वेश्चंस लगाने हैं, तभी ये टॉपिक सॉल्व हो पाएगा। और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं जहां पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो आपके चारों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इन तीन की अगर मैं बात करूं, ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन द फोर्थ वन इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आप जानते हैं जब कोई रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। इसी के ऊपर डिस्कशन है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिस्कशन है, तो उसमें कुछ आपकी बेसिक रूल्स दिए हुए हैं कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सॉल्व करते हैं, उसका जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक किसी फंक्शन को सॉल्व करके मिनिमाइज कैसे करना है, कोई लेंथी फंक्शन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसको मिनिमाइज करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, उसकी रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसकी इमेजिनरी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये सब चीजें हमें क्या है कॉम्प्लेक्स फंक्शन वाले चैप्टर में कंप्लीट करनी है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। बट एज कंपेयर टू अबव थ्री टॉपिक, इन तीन टॉपिक से अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज क्या होती है, इनसे थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो इसमें हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन में वही रियल एंड इमेजिनरी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, और वहां पर जो आई की वैल्यू होती है, कैसे वहां से बेसिक रूल्स बनते हैं और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बनती है, उन बेसिक प्रॉपर्टीज से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उस चीज को भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो इसको वहां कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है भाई, बात समझ में। ये अपन लोगों ने चार टॉपिक डिस्कस किए, ये चारों डिस्कस क्या किया, मैंने एक ओवरव्यू दिया कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ने वाला हूँ, कि इस टॉपिक में मैं ये चीज पढ़ूंगा, इसमें ये पढ़ूंगा, इसमें ये पढ़ूंगा। बाकी जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो अपन लोग डिटेल डिस्कशन में जाएंगे, हो सकता है 5 6 7 8 दिन इसी में लग जाए, ज्यादा दिन लग जाए, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, लेंथी टॉपिक है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छा खासा वेटेज का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये जब टॉपिक आएंगे, ये 8 टॉपिक लिखे हुए हैं, ये 8 यूनिट है, तो सिंपल ऐसा तो आएगा नहीं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी उसको सॉल्व करो तो एक आपकी यूनिट खत्म हो गई। तो ये अपने आप में ही एक लेंथी टॉपिक है, ये सब अपने आप में ही लेंथी टॉपिक है। तो जब ये स्टार्ट होगा तो कोई यूनिट स्टार्ट होगी तो वो टाइम लेगी। तो वही मैंने बताया था, अगर आपको किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, अपन लोग गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो इसको समझना भी है और समझने के साथ साथ क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो यहाँ अपन लोग क्वेश्चन भी लगाते हुए चलेंगे। हो सकता है किसी क्लास में मैं सिर्फ क्वेश्चन ही बोलूं, ठीक है, कोई क्वेश्चन लेके बैठूं, एक क्वेश्चन लेके बैठूं, एक ही क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, काफी लेंथी हो जाते हैं। जहां शॉर्ट टिक लगेगी वहां शॉर्ट टिक को भी देखेंगे। शॉर्ट टिक लगाने से पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई कॉन्सेप्ट जब तक अपन लोगों को आएगा नहीं तब तक अपन लोग वहां शॉर्ट टिक्स नहीं लगा सकते। भाई बात समझ में आई, ठीक है। देन आफ्टर दिस द प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक एक छोटी सी यूनिट है आपकी, यहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज, एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है गेट एग्जाम में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बट ये एप्टीट्यूड का भी टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक क्या है, एप्टीट्यूड का भी टॉपिक है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, तो इस चीज को भी अपन लोग देखेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप सभी को पता है कि किसी इवेंट के होने की जो संभावनाएं हैं, तो उस चीज को देखा जाता है, क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है, एक सैंपल फंक्शन ले लिया जाएगा, तो उस चीज को हम यहाँ से देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी से जितने क्वेश्चन बनेंगे उस चीज को देखेंगे, या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आएंगे उन्हीं को उठा के वहां से कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से याद आया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लगाते हैं तो वहीं से आपका क्या है बेस, पहले तो आपने टॉपिक समझा, ठीक है, जो क्वेश्चन लगाए गए वो आपने लगाए, फिर आपने अपने प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि वही पैटर्न आपका यूज किया जाता है, वही लेवल यूज किया जाता है, स्पेशली किस सब्जेक्ट पे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वही लेवल यूज किया जाता है। जैसे मैट्रिक्स आते हैं, मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन है तो उन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के तो आप थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे, 100% वो क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा आपसे। तो इस चीज को आपको समझना है और अपने आप को फील करना है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें हमारी कमांड क्या है, अच्छी है, या अच्छी नहीं है तो हमें अच्छी बनानी पड़ेगी, ठीक है।
देन आफ्टर दिस द सिक्स्थ वन इज द न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स क्या है, इसमें कुछ थ्योरम दे रखी है, ठीक है, कुछ थ्योरम दे रखी है, कुछ तरीके ऐसे दे रखे हैं कि सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, कुछ लीनियर इक्वेशन है या फिर लीनियर सिस्टम है उनको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स दे रखे हैं, कुछ थ्योरम्स दे रखे हैं, तो उन थ्योरम को देखना हैगा। तो क्वेश्चंस आ सकता है उन थ्योरम की फॉर्म में आ सकता है, या फिर क्या नाम है सिंपल सा एक क्वेश्चन आ सकता हैगा और अपने को सॉल्व करना है, कैसे भी उस सिस्टम को सॉल्व करके देना हैगा। उसमें कुछ वैल्यूज होती है, वो वैल्यूज निकालनी है, जब ये स्टार्ट होगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी एज कंपेयर टू दीज टॉपिक्स कम है, एज कंपेयर टू दीज टॉपिक्स यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटीज क्या है, कम है, और बनता तो थोड़ा सा लेवल इसका हार्ड हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग जब स्टार्ट होगा टॉपिक तो वहां डिस्कस करेंगे। देन सेवेंथ वन इज द ट्रांसफॉर्म थ्योरी। ट्रांसफॉर्म थ्योरी जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, साथ में ट्रांसफॉर्म थ्योरी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो ट्रांसफॉर्म थ्योरी पढ़नी है वो पढ़नी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म थ्योरी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म थ्योरी आप यहां पढ़ेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म थ्योरी आप सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ेंगे। अगर आप ईसी के स्टूडेंट हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, तो आप सिग्नल एंड सिस्टम में भी आप पढ़ेंगे क्या, ट्रांसफॉर्म थ्योरी। और इसके अलावा आप ट्रांसफॉर्म थ्योरी आप पढ़ेंगे नेटवर्क में। नेटवर्क में इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है नेटवर्क, तो नेटवर्क में भी आप ट्रांसफॉर्म थ्योरी को पढ़ेंगे। और ट्रांसफॉर्म थ्योरी में वहां अपनों को यहाँ क्या पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन होता है एलएस, तो उसको सॉल्व करके देखना है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, बेसिक फंक्शंस क्या हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको अभी हम सीख लें, ताकि हमें जो इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल या फिर सिग्नल एंड सिस्टम, तो वहां थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो इस चीज को यहाँ देखेंगे लाप्लास थ्योरी में, ठीक है। यहाँ पे साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शंस की भी बात करेंगे, जैसे यूनिट फंक्शन हो गया, रैंप फंक्शन हो गया, तो इन चीज को भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ये भी एक पार्ट है आपके सिग्नल एंड सिस्टम का ही पार्ट है। तो कुछ सिग्नल और कुछ सिस्टम को भी ट्रांसफॉर्म थ्योरी में डिस्कस किया जाता है, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस यहाँ ना बने तो इलेक्ट्रिकल में बनेगा, इलेक्ट्रिकल में ना बना तो आपका सिग्नल एंड सिस्टम में बन जाता है, एसएस में बन जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका हमेशा यूज किया जाएगा। आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, आगे पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको यूज किया जाएगा। कंट्रोल सिस्टम में भी आप यूज करते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है, ट्रांसफॉर्म थ्योरी को वहां यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बाद ये लास्ट वन इज द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक टॉपिक है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सिलेबस में दिया हुआ है, क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी इससे कम होती है, तो इसे लास्ट में रखेंगे। और ये देखते हैं कि यहाँ इसमें क्या क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, उन क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इस टॉपिक को भी हम अपन लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो फोकस है, अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने के मूड से हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है, आपको एग्जाम में मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आपको जो टारगेट रखना है वो टारगेट रखना है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड द ट्रांसफॉर्म थ्योरी, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये आपको 5 यूनिट पर फोकस रखना है। ये आपने अगर 5 यूनिट किए हैं तो आपकी मैथमेटिक्स कंप्लीट है, समझिए कंप्लीट है। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो बाकी यूनिट से बचते हैं वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, वो अपन लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। बट ये अगर आपने 5 यूनिट की तो 100% ये सोचेगा कि आपकी कमांड अच्छी है, आपके सब्जेक्ट में कमांड अच्छी हो चुकी है, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी बेसिक, आपकी क्या है, ये वो यूनिट है जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देने की कोशिश करेंगी कि आपका स्कोर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो आज की इस क्लास में मैंने सिर्फ सिलेबस को डिस्कस किया था। इसके अलावा जब टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा तो टॉपिक को मैं, जैसे कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैं कैलकुलस इसका स्टार्ट करता हूँ, या फिर मैं लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करता हूँ जिसमें मैट्रिक्स का पोर्शन है, तो मैट्रिक्स के पोर्शन को डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कैलकुलस को भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बट कैलकुलस जब डिस्कस होगा तो फिर इसके बाद ये ऑर्डर आगे की साइड जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन की साइड जाएगा, इसके बाद ये आना ही आना है। और लीनियर अलजेब्रा एक सेपरेट टॉपिक है मैट्रिक्स का, चाहे तो अपन लोग इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि कौन से टॉपिक को अपन लोग पहले सॉल्व करें या पहले समझें, उस चीज को समझें, ठीक है। आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ सिलेबस में समझने में कोई दिक्कत है, या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पूछना है, या फिर ऐसा है कि कोई ऐसा पॉइंट मुझसे छूट गया है, आपको लगता है कि मुझे ऐसा बताना चाहिए था, तो आप थोड़ा सा अपने आप को भी अपडेट कीजिए, अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा। आपको पता है तो अच्छी बात है, शायद मैं आपको बताना वो पॉइंट भूल गया हूँ, ठीक है। तो आप फिलहाल अपनी पढ़ाई कीजिए, जहां से भी कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, ठीक है, बट करिए, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम क्रैक करना है
एग्जाम क्रैक करना है तो सिलेबस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कहीं से भी करें कैसे भी करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो भी इसका टॉपिक होगा उससे अपन लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले या फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर एग्जाम्पल पे जाएंगे, या फिर एग्जाम्पल को लेके फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ऐसा भी अपन लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ऐसा होता है ना, बीच में क्या है, टॉपिक स्टार्ट तो हो जाता है, ठीक है, सीरीज स्टार्ट तो हो जाती है, बट कंप्लीट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स के ऊपर, अगर आपका रिस्पॉन्स है कि हाँ, आप, मुझे लगता है कि हाँ कि भाई मेरा वीडियो बनाना सही है, कि रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि मुझे भी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, मैं भी अपना शेड्यूल आपको यहाँ पे देता हूँ, तो मुझे भी टाइम लगता है कि बनाने में। ठीक है, तो उस बनाने के लिए, वीडियो को बनाने के लिए मुझे टाइम देना पड़ता है। तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके रिस्पॉन्स के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको अच्छा लगता है कि हमने पढ़ाया, मैंने जो बताया आपके लिए फ्रूटफुल है, थोड़ा सा भी फ्रूटफुल है, आपको लगता है कि हाँ सही है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी रीच को बढ़ाइएगा, ताकि आने वाले टाइम में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, ताकि मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट कर सकूं। इसके अलावा मैं कुछ और सीरीज भी स्टार्ट किया हूँ, कुछ जैसे कि फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट किया था, फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट किया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसने, अगर आपने फॉर्म भरा हो, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपने फॉर्म भरा हुआ होगा, या फिर हो सकता है ये वीडियो वही लोग देखते हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले भी देखते हो ये वीडियो, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी एक यूनिट के साथ, और वहां अपन लोग इसको डिस्कस करेंगे, डीप डिस्कशन होगा, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो मेरी जी वाईफाई कक्षा से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ गुड डे।